गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो क्या है और वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो आप सबको पता है, वर्ग 1 का जैसे ही रिजल्ट आया और जिस स्पीड में विभाग ने काम कर रहा है, जिस स्पीड में विभाग काम कर रहा है, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी द्वितीय परीक्षा भी इसी साल हो सकती है। ठीक है, अभी मैं वर्ग 1 की बात कर रहा हूँ। वर्ग 2 का भी अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो वर्ग 2 की भी एग्ज़ाम जल्दी हो सकती है। तो देखिए, एक पहली बात तो ये है दोस्तों कि जैसे ही वर्ग 1 का रिजल्ट आया तो बहुत बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट किए थे कि सर अब सिलेबस क्या होगा सेकंड परीक्षा का। तो हम सिलेबस पे बात करेंगे। दूसरी बात, अभी एग्ज़ाम आपकी सेकंड एग्ज़ाम कब होगी, जो आपकी विभागीय परीक्षा होगी वो कब होगी, जिसे हम भर्ती परीक्षा बोल सकते हैं, सेकंड परीक्षा बोल सकते हैं और विभागीय परीक्षा भी बोल सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपकी पात्रता परीक्षा थी जिसमें आपको सिर्फ पास होना था। ओके, लेकिन अब दोस्तों मेन एग्ज़ाम अब होगी। अब इसमें अगर आपने मेरिट में नहीं आए तब बाहर हो जाओगे। तो अब आपको क्या कैसे तैयारी करना चाहिए और सिलेबस को लेकर अगर जो आपका कन्फ्यूजन है वो थोड़ा मैं दूर कर दूंगा। ओके, देखिए, अगर आप एक बात ध्यान दोगे, जैसे ही मध्य प्रदेश में भर्ती के नियम चेंज हुए, सिलेबस चेंज हुआ, परीक्षा का पैटर्न चेंज हुआ, तो उसमें एक बात आपने नोटिस की होगी कि उसमें विषयवार शिक्षकों को अपने विषय पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, और इसका सीधा एग्जाम्पल आप पेपर 1 ही देख लो। ये जो पेपर 1 हुआ था दोस्तों, ये पेपर 1, इसमें आप खुद देखिए कि इसमें जो ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो अपने सब्जेक्टों को दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति भी अगर आप पढ़ोगे या फिर सरकार या फिर विभाग के आगे पिछले कितने भी आप न्यूज़ उठा के देखोगे तो उसमें एक ही बात बताई गई है कि हम अब विषयवार शिक्षक चुनेंगे और उसमें आप जिस विषय से टीचर बनने वाले हो उस विषय पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको अपने विषय पर अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सिलेबस में भी आपके विषय को ही ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो यही मान के चले कि आपका जो मेन विषय होगा ना वो 100 से 120 का ही रहेगा, या तो 100 या 120, यही मान के चले। तो कहने का मतलब है, सीधी बात है कि आपका अगर सिलेक्शन जो दिलाएगा वो आपका मेन सब्जेक्ट ही दिलाएगा। ओके, तो आप सिलेबस को लेकर अगर आप तैयारी नहीं शुरू कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सबसे पहले आपके, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो वर्ग 1 में, पहली बात तो वर्ग 1 के पेपर थोड़ा टफ होता है। तो आप अपने मेन सब्जेक्ट को बचे हुए टाइम में अपने आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है उस पर अच्छी पकड़ कर लीजिए। इतनी अच्छी पकड़ कर लीजिए कि अगर मान लो 120 का पेपर आ रहा है तब 80 से 90 नंबर तो इस अपने मेन सब्जेक्ट में ही स्कोर कर लो। इतनी पकड़ आपको होना ही चाहिए, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा। आप नहीं तो दोस्तों वही बात वही रह जाती, रिजल्ट आता है सर मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं रखना है। दूसरी बात, फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों उसको कम वेटेज दिया जाएगा। पढ़ना वो भी आपको, ऐसा नहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको कम वेटेज दिया जाएगा। ये आप बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा 1-2 महीने में भी पढ़ सकते हो, या फिर अभी भी आप थोड़ा थोड़ा सा भी आगे इस पर ध्यान देते हो तो भी आपका ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, और मेन सब्जेक्ट आप जब पढ़ना शुरू करो तब पढ़ना शुरू करो जब नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करें सेकंड एग्जाम का, आपको ये मानकर 100% चलना है कि आपका जो वेटेज है ये आपका मेन सब्जेक्ट ही ज़्यादा वेटेज रहेगा, 100 से 120 नंबर के बीच ही रहेगा। ओके, बाकी जो रेस्ट पार्ट रहेगा ये आपका विषय वस्तु के हिसाब से, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, आपका जीके भी पूछ सकते हैं इस बार, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र। तो ये आप इसी तरह से अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करें। आप अगला आपका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर एग्ज़ाम कब होगी, तो देखिए एग्ज़ाम आपकी जिस तरह से रिजल्ट आया है उस हिसाब से एग्ज़ाम आपकी जो हो सकती है वो है सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ना। और ये आपको कब पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम इसी वर्ष होने वाली है, ये आपको जुलाई तक आपको लगभग इनपुट हमारे पास आने लग जाएंगे कि आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्योंकि हमें कोई सी भी एग्ज़ाम होती है उसके 1 महीने ही हमें इनपुट और कहीं से जानकारी मिल ही जाती है कि भर्ती आ रही है। ओके, तो ये चीज़ें आप देखिए, तैयारी कंटिन्यू रखिए। और बहुत सारे कैंडिडेट हालांकि नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए हैं, और ये तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था। आप बहुत सारे कैंडिडेट उसको पूछ भी रहे सर क्या करेंगे, तो इसको लेकर पहले भी बहुत बहस हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विभाग का सीधा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन हमारी एक प्रोसेस है जो हम सभी शिफ्टों को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।